नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मेंशन की है, जिस पर आज दोपहर 3:50 पर सुनवाई होगी। कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था। सीबीआई ने पूछताछ के लिए सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे सीबीआई ने मंजूर कर लिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जहां राउज एवेन्यू कोर्ट से 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है, तो वहीं मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपनी याचिका को मेंशन किया है और जो गिरफ्तारी उनकी हुई सीबीआई द्वारा, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, अब उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और यही कारण है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मेंशन की है, जिस पर आज दोपहर 3:50 पर सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि किस आधार पर सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती मनीष सिसोदिया ने दी है। हालांकि ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 फरवरी की तस्वीर, सबसे पहले किस तरह से इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सीबीआई दफ्तर में ये पहुंचे पूछताछ के लिए। 7:15 बजे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी पेशी हुई, जहां सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंजूर करते हुए मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। और आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है मनीष सिसोदिया द्वारा। तो दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने पर सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और अब अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सिसोदिया ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया है, जिस पर आज दोपहर 3:50 पर सुनवाई होगी। और कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हमने देखा कि सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। सीबीआई ने पूछताछ के लिए सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड भी मांगी है। बीजेपी ने केजरीवाल से सिसोदिया का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल की नैतिकता कहां गई? क्या जेल से 22 मंत्रालय सिसोदिया चलाएंगे? तो सत्येंद्र जैन 8 महीने से जेल में है, ये बीजेपी ने कहा, और आज तक सत्येंद्र जैन को नहीं हटाया गया, तो सिसोदिया को क्यों नहीं हटाया जा रहा? बीजेपी ने केजरीवाल से ये मांग की है कि सिसोदिया का इस्तीफा हो। कहां गई केजरीवाल की नैतिकता? केजरीवाल की नैतिकता पर बीजेपी द्वारा सवाल उठाए गए और बीजेपी ने यह भी सवाल किया कि क्या जेल में 22 मंत्रालय सिसोदिया चलाएंगे? खबर लगी है कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए हैं कल के कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। वैसे ही इनका ये लीगल अधिकार है, उनको जाने का हक है, लेकिन आज एक सवाल पूछा जाता है मॉरल दृष्टि से भी। अरविंद केजरीवाल, याद करिए, 2013 के अंदर कहा करते थे, आरोप जो लगाते थे तो कहते थे पहले आरोप लगेगा, सिर्फ बाद में होगा, पहले इस्तीफा होना चाहिए। याद करिए, पी चिदम्बरम हो, शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी हो, तमाम राजनेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन अब एक मंत्री 8 महीने से जेल में है, दूसरा मंत्री पुलिस रिमांड पर है, 2 मंत्री दिल्ली के जेल में हैं इस वक्त। और पंजाब में ऑलरेडी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप उनके मंत्री और एमएलए पर लग चुके हैं, आपने कार्रवाई नहीं करी है। आज तक सत्येंद्र जैन को आपने पिछले 8 महीने से हटाया नहीं है, आज भी वो मंत्री हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहां गई आपकी वो नैतिकता? हम आज मांग करते हैं नैतिकता के आधार के ऊपर आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए दोनों मंत्रियों से, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, क्योंकि 22 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है। क्या वो जेल से चलेंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है दिल्ली के अंदर? क्या सवाल ये। बीजेपी नेता को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अपने दोनों ही मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर पद से हटा देना चाहिए। गौनिका हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। गौनिका, मैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर पहले आपसे जानना चाहूंगी। एक तरफ पूछताछ सीबीआई की शुरू हो चुकी है मनीष सिसोदिया से, वहीं अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सीजेआई के सामने अपनी याचिका को मेंशन किया है। तो किस आधार पर वो सीबीआई की इस कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं, गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं?
देखिए, अभी याचिका की जो मेंशनिंग हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी जो पहले भी मनीष सिसोदिया इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई केसेस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उन्होंने ये याचिका की मेंशनिंग की है और ये कहा गया है कि इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की जाए। हालांकि ज्यादा डिटेल कोर्ट को नहीं दिया गया, सिर्फ पिटीशन अभी फाइल की गई है। उसके बाद जब सुनवाई होगी 3:50 पर, तब पूरे फैक्ट्स रखे जाएंगे कि सीबीआई ने जो अरेस्ट किया है मनीष सिसोदिया को, वो क्यों इलीगल है, गलत तरीके से क्यों किया गया, मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में उनकी रिमांड क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी। तो इन सारी चीजों को चुनौती फिलहाल कोर्ट में दी गई है, लेकिन जब विस्तार पूर्वक सुनवाई होगी दोपहर में, तब पता चलेगा कि किन किन फैक्ट्स के आधार पर चुनौती देंगे। और जैसा हमने रिमांड की, जब कल सुनवाई हुई थी रिमांड पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था उनके वकीलों की तरफ से कि मनीष सिसोदिया को का अरेस्ट गलत है, क्योंकि जो शराब पॉलिसी थी उसको एलजी ने ग्रीन फ्लैग दिया था, उन्होंने क्लियर किया था, और इसीलिए एलजी अब इस मामले में कैसे कंप्लेनेंट हो सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स रखे जाएंगे सीबीआई की तरफ से। हालांकि आज कोई पेश होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी पिटीशन फाइल हुई ही है। हो सकता है कि आज कोर्ट सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी करके सीबीआई को जवाब देने के लिए कह दे, और अंतरिम राहत की भी कोशिश की जाएगी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि मनीष सिसोदिया को कैसे भी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक अंतरिम राहत कम से कम मिल जाए, ताकि कम से कम उनको सीबीआई की रिमांड में न रहना पड़े। इंतरिम बेल की कोशिश की जाएगी, लेकिन जब 3:50 होंगे तभी ये तस्वीर साफ हो पाएगी। जब सुनवाई शुरू होगी तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या इंटरिम बेल मिलेगी या नहीं, और सीबीआई की तरफ से क्या बातें कही जाएंगी अपने पक्ष में। तो एक तरफ सिसोदिया अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहीं सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई हेडक्वार्टर में सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए लंबी सवालों की लिस्ट तैयार कर दी है। कल 5 दिन की रिमांड मिलने के बाद सीबीआई पहली बार मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उनसे नए सिरे से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि सिसोदिया जिन सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे, वही वाले सवाल आज भी उनसे पूछे जा रहे हैं। दरअसल जब 26 तारीख को उनसे सवाल जवाब हुए, तब भी उन्होंने जवाब सही से नहीं दिए। तो सीबीआई ने लगातार लंबे सवालों की लिस्ट कर दी है, तैयार कर ली है, जिनका सामना आज मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।